Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द वार्ड काउंसलर. सो अभी तक हमने जाना कि जो हमारी यास्मीन खाला है वो म्युनिसिपल काउंसिल से रिटायर होके आ चुकी है एंड शी इज टेलिंग स्टोरीज अबाउट कि कैसे उनके एरिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व किया गया. आई एम श्योर कि आप सभी वो सारी स्टोरीज पढ़ लेंगे. यहाँ पे हम बात करते हैं एक मेन इंसान की, एक मेन किरदार की, अपार्ट फ्रॉम माला, शंकर, रेहाना एंड जहांगीर एंड आवर यास्मीन खाला, दैट इज द वार्ड काउंसलर. वार्ड काउंसलर होता क्या है, करता क्या है, समझते हैं. कैसे बनता है वो भी समझते हैं. सो द वार्ड काउंसलर ही इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव. वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है. ठीक है, अब कैसे रिप्रेजेंटेटिव है, कैसे बनेगा, समझते हैं. A city is usually divided into a wide range of wards. एक city को बहुत different wards में डिवाइड किया जाता है. Just like your village. जब हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देखा था तो वहां पे भी वार्ड्स बनाए गए थे, तो सिटी में भी वार्ड बनते हैं. Each ward elect one representative known as ward councillor. और just like our rural administration, यहाँ पे भी इलेक्शन होंगे. वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव बनेगा जो कि वार्ड काउंसलर कहलाएगा. वार्ड काउंसलर कहलाएगा. इस वार्ड काउंसलर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या सुनिश्चित करेगा कि उस वार्ड के मुद्दे, उस वार्ड के इश्यूज पूरे काउंसिल के सामने रखे जाए. अब ये काउंसिल क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बट अभी देखिए ये जो हमारा वार्ड काउंसलर है वो क्या करता है, ही टेक्स सेवरल प्रोमिनेंट डिसीजंस ऑफ अ सिटी एंड हिज वार्ड. ये बहुत ही बड़े बड़े अहम मुद्दों पे चर्चा करता है, डिसीजंस लेता है अपने सिटी यानी अपने शहर के बारे में और अपने वार्ड के बारे में. सो ये काम है हमारा वार्ड काउंसलर का. नेक्स्ट देखते हैं. He ensures that the demands of their wards are placed before the entire council. और वो ये भी इंश्योर करता है कि जो भी उसके वार्ड की डिमांड है वो पूरे काउंसिल के सामने रखी जाए. See, हमने अभी पढ़ा कि हर सिटी के अंदर डिफरेंट वार्ड्स होते हैं. ठीक है, हर वार्ड से एक वार्ड काउंसलर चुन के आएगा और वो सारे मीटिंग करेंगे. सभी वार्ड के वार्ड काउंसलर्स मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग को काउंसिल के नाम से जाना जाता है. तो उसी काउंसिल के अंदर पूरे सिटी के बारे में अहम फैसले लिए जाते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं. तो हर वार्ड का वार्ड काउंसलर ये चाहेगा कि मेरे वार्ड की समस्याएं पहले सुलझाई जाए, मेरे वार्ड की बातें पहले सुनी जाए. तो जो वार्ड काउंसलर, उसका सबसे पहला काम क्या होता है कि वो अपने वार्ड की डिमांड्स को उस काउंसिल के सामने पेश करे. Several groups of councillor or councillor committee debate concerning issues of a city. जो काउंसलर है ग्रुप का, वो लोग मिलकर डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या क्या इशू है सिटी के अंदर. दे देन मेक इसेंशियल डिसीजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटी. और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, जो सबसे जरूरी चीजें हैं उनको पहले करते हैं सिटी के बेटरमेंट के लिए. सो दीज आर द रूल्स ऑफ अ वार्ड काउंसलर कि कैसे वो अपने काउंसिल के सामने, कमेटी के सामने अपने वार्ड की समस्याओं को रखता है. नेक्स्ट देखते हैं ड्यूटीज ऑफ द वार्ड काउंसलर. इस वार्ड काउंसलर की ड्यूटी क्या है. पहली ड्यूटी है टू मेक अ बजट. वार्ड काउंसलर मेक द बजट. बजट बनाता है कि इतना मेरे को मेरे वार्ड के लिए मिलना चाहिए ताकि मैं उसकी स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर करवा सकूं, क्लीनिंगनेस संभाल सकूं और वो सारी जिम्मेदारियां जो कि मेरे को सौंपी गई है. Secondly, they look into the demands of their representative respective wards. अब जो भी उसका वार्ड है, जिस वार्ड से वो इलेक्ट होके आया है, वो उस वार्ड के डिमांड्स को भी देखेगा, उनको काउंसिल तक पहुंचाएगा कि भाई मेरे वार्ड के अंदर पानी की सप्लाई खराब आ रही है, ठीक करो पानी. तो ये अपने डिमांड को, अपने वार्ड के डिमांड को उसने क्या किया है, बताया है, लुक इनटू किया है, देखा है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है मेरे वार्ड के अंदर, तो इसको मैं काउंसिल को बताऊं. नेक्स्ट है, they assign the task of implementation to the administrative staff. So there is one person known as administrative staff. जैसे वार्ड काउंसलर एक 5 साल की अवधि के लिए आता है. वार्ड काउंसलर का जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर होता है, क्योंकि हर रिप्रेजेंटेटिव आप देखोगे 5 ईयर के लिए इलेक्ट होता है. तो वो क्या करता है कि
डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है, उनको इम्प्लीमेंट करवाना होता है। तो वो किससे इम्प्लीमेंट करवाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से इम्प्लीमेंट करवाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एक्चुअल में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, ठीक है। तो जितने भी टास्क होंगे, जो भी उसके वार्ड की समस्याएं होंगी, उसका निदान के लिए ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को उठाएगा, कहेगा जाओ भाई पानी खराब आ रहा है, फंड मिल गए हैं, पानी को ठीक करवाओ। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उस पानी को ठीक करवाएगा। तो ज्यादातर काम तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देख रहा है, लेकिन इसका नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू चुन के आया है, गवर्नमेंट के जॉब करने के लिए आया है, इस वजह से ये क्या है, ये वही काम करेगा जो वार्ड काउंसलर से करने को कहेगा। और वार्ड काउंसलर कौन सा काम करेगा? जो उसके वार्ड के पीपल उसको कहेंगे, जो वार्ड के उसके सिटीजन्स है वो कहेंगे, वही काम हमारा वार्ड काउंसलर करेगा। सो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। ये दो जो लोग हैं हमारे वार्ड के अंदर, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, ये दोनों ही अपॉइंटेड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। दे इम्प्लीमेंट द इश्यूज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। इम्प्लीमेंट द, यहाँ पे आप कर सकते हो, दे इम्प्लीमेंट द इशू मत करो। सो व्हाट दे डू इज दे इम्प्लीमेंट द स्कीम्स। ये क्या करते हैं? स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, इश्यूज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इश्यूज को सॉल्व करेंगे ये, और इनका रियल काम क्या होता है कि जो भी जिस भी वार्ड की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करवाई जा सके आराम से और बिना किसी देरी। सो ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। So this is all about this chapter and about this video. I will see you in the next video with a new topic. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.